So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous session we have started problems on projection of oblique line. Okay, उसका पहला क्वेश्चन हमने देखा भी है. अभी उसको ही कंटिन्यू करेंगे. आज इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो हमें पता है कि पहले हमें क्या करना होता है, इस टेबल को फिलअप करना है. इसी तरह का एक ब्लैंक टेबल आपकी नोटबुक के ऊपर बनाइए. क्वेश्चन को अपने हाथों से उसके नोटबुक के ऊपर लिखिए खुद पेन से, और फिर उसके नीचे इस ब्लैंक टेबल को बनाइए. ब्लैंक टेबल का जो ये हेडर है इसको फिलअप कीजिए. कैसे फिलअप करना है मैंने करके दिखाया लास्ट लेक्चर में. ये आप खुद को करना है. होने के बाद इस वीडियो को फिर से प्ले करना है. पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन द क्वेश्चन, फिल अप दिस टेबल एंड देन कम विथ मी. ओके, सो आई होप यू हैव डन दैट. लेट अस रीड द क्वेश्चन नाउ. लाइन ए बी, नाम क्या है भाई? ए बी है. सो लेट मी राइट डाउन लाइन ए बी. अभी ए बी नाम जैसे ही पता चलता है मैं ये हिडर फिलअप कर सकता हूं. क्या रहेगा यहाँ पे? फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट ए, टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए, फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट बी, टॉप व्यू ऑफ पॉइंट बी, फिर आएगा ट्रू लेंथ दैट इज कैपिटल ए बी, फिर उसका एचपी के साथ एंगल, ट्रू लाइन का वीपी के साथ एंगल. ये हो गया सेकंड सेगमेंट. बाद में आते हैं प्रोजेक्शंस. प्रोजेक्शंस में हमें होता है फ्रंट व्यू पहले ए डैश बी डैश, उसका एंगल एचपी के साथ अल्फा. फिर आता है टॉप व्यू स्मॉल ए बी, उसका एंगल वीपी के साथ बीटा, एंड एंड प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस. इतने वेरिएबल्स होते हैं. इनमें से कोई भी 5 वेरिएबल्स इस क्वेश्चन में दिए रहेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन दैट विल सॉल्व द क्वेश्चन. पढ़ो अभी क्या है. सो ए लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग हैज इट्स एंड ए 20 mm अबव एचपी. अभी लाइन ए बी जो है वो कितना है? 65 mm है. तो यहाँ पे ट्रू लेंथ हमें दिया है 65. सही है. फिर क्या बताता है? एंड ए इज 20 mm अबव एचपी. एंड ए एचपी के ऊपर कितना है भाई? 20 mm है. समझो ये एक्स वाई लाइन है आपका. एंड प्रोजेक्टर ऑफ ए इज दिस. एचपी के ऊपर कितना है? 20 mm जा रहा है. तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ए डैश मिल जाएगा, जो कि कितना डिस्टेंस रहेगा एचपी से? 20 mm. तो ये हमें ए डैश मिल गया 20 mm. एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी. तो इसके नीचे मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना जाना पड़ेगा? 25 mm नीचे जाना पड़ेगा टॉप व्यू में. तो हमें टॉप व्यू मिल जाएगा पॉइंट ए का. तो यहां से हमें ये लोकस मिल सकता है, यहां से हमें ये लोकस मिल सकता है. सही है. तो इतना इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिल गया. आगे द एंड बी इज 40 mm. अभी देखो भाई यहाँ पे ये 25 mm लिख लेता हूं पहले मैं, और बाद में क्या बोल रहा हूं? अभी एंड बी के बारे में बात कर रहा है. मतलब यहाँ से 1, 2 और 3 इंफॉर्मेशन उसने दे दी है. अभी 2 बचे हुए, कोई तो 2 इंफॉर्मेशन हमें देगा, वो देखनी है कौन सी है. तो बोल रहा है कि भाई एंड बी इज 40 mm अबव एचपी. एंड बी एचपी के ऊपर कितना है भाई? 40 mm है. यहां से ऊपर मुझे कितना जाना पड़ेगा? 40 mm जाना पड़ेगा. और यहाँ पे हमारा एंड बी होने वाला है, मतलब इस लोकस पे हो गया एंड बी. मतलब वो बी डैश रहेगा ना, क्योंकि फ्रंट व्यू में है वो. तो बी डैश यहाँ पे आएगा, वहीं पे हमारा कैपिटल बी भी होता है. लेकिन इस लाइन के ऊपर कहाँ पे रहेगा वो लोकेशन नहीं दिया है. सिर्फ बी डैश की हाइट दिया है. कितना दिया है? 40 mm. सो बी डैश की हाइट कितनी है भाई? 40 mm दे दी है. और क्या दिया है? अबव एचपी. एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी. मतलब एंड बी इसके नीचे कितना जाएगा? 65 mm जाएगा. तो यहां से मुझे एंड बी मेजर करना पड़ेगा 65 mm. ये भी मुझे एंड बी का हॉरिजॉन्टल लोकस मिल रहा है. एंड बी का फाइनल लोकेशन नहीं मिल रहा है. स्मॉल बी का फाइनल लोकेशन नहीं मिल रहा है. सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एक्स वाई लाइन से, मतलब वीपी से वो आगे कितना है? 65 mm है. सही है. इन फ्रंट ऑफ वीपी. तो ये हमें लोकस मिल गया स्मॉल बी का. वही हमारा कैपिटल बी का भी लोकस होता है. तो इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो क्या 5 चीजें दी है क्या? देखो ये कितना बोला है? 65 mm है. तो गिनो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 चीजें दी हुई है. बची हुई चीजें फाइंड करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द ड्राइंग दिस टू द स्केल ड्रॉ करेंगे. फिर क्या करेंगे? इतना इंफॉर्मेशन ये जो दिख रहा है इतना ड्रॉ करके फिर हम आगे कोशिश करेंगे. बचा क्या है? 65 का यूज करना पड़ेगा. यहाँ से हमें 65 मार्क करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ मैं. ठीक है. सो यू राइट डाउन दिस गिवन डाटा एंड विल कंटिन्यू द क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. क्या करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. सो लेट अस ड्रॉ एक्स वाई लाइन. अब हम क्या करेंगे? लोकेशन ए को प्ले प्लॉट करेंगे. तो उसके लिए मुझे एंड प्रोजेक्टर ए लगेगा.
एड प्रोजेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, सेट स्क्वायर यूज करो, 20 mm ऊपर जाएंगे, वहां पे ए डैश प्लॉट करेंगे। तो इसके ऊपर 20 mm ऊपर जाइए और वहां पे एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कीजिए। बड़ी बेटी का जो घर है वहां से एक सड़क जाता है हॉरिजॉन्टल, उसको कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना है। क्लियर। और इसका डायमेंशनिंग कंप्लीट करो। 20 mm अबो HP है, एक्सटेंशन लाइन ले लिया, इधर भी एक्सटेंशन लाइन, फिर यह डायमेंशन लाइन, एरो हेड डिस्टेंस इज 20 mm अबो HP। अब सिमिलरली जाएंगे इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे पॉइंट A का, कितना है 25 mm नीचे जाना है, तो यहाँ से 25 mm नीचे पॉइंट मार्क कीजिए यहाँ पे, और यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कीजिए। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन भी लगेगा मुझे डायमेंशन शो करने के लिए। फिर ये डायमेंशन लाइन एक्सटेंड करता हूँ, एरो हेड, एंड दिस इज योर 25। नेम द पॉइंट्स, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द पॉइंट A, दैट इज योर A डैश, and this is the top view of point A, that is your small a. This point is also the location for capital A, right? और उनके सामने जाने वाली दो सड़कें हमने ड्रॉ कर ली है कंस्ट्रक्शन लाइन से, सही है। लोकस ऑफ स्मॉल ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए डैश। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है, बी डैश भी बताया उसने, यहाँ से मतलब HP से ऊपर 40 mm जाना है, तो 40 mm ऊपर जाएंगे, लेकिन इस लाइन के ऊपर बी डैश कहाँ पे वो हमें पता नहीं है, सिर्फ उतना पता है कि इसके ऊपर 40 mm है, तो कहाँ पे पता नहीं, तो एक पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 40 mm का। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, 40 mm का एक पॉइंट मार्क कीजिए यहाँ पे, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कीजिए। तो 40 mm का एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट मार्क किया मैंने ऊपर, एंड आई विल मार्क अ कंस्ट्रक्शन लाइन हियर, एंड दैट आई विल नेम एज, दिस इज द लोकस ऑफ बी डैश एंड कैपिटल बी। इस लाइन के ऊपर बी डैश और कैपिटल बी कहीं पे होंगे, हमें पता नहीं कहाँ पे होंगे। क्लियर है सबको? आगे पढ़ो। 65 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, XY लाइन के नीचे 65 mm जाएंगे, तब हमें बी का, स्मॉल बी का टॉप व्यू मिलेगा। देखो स्मॉल बी का फ्रंट व्यू हमें दिया है, कितना दिया भाई, 40 mm अबव HP के ऊपर 40 mm जाना है, तो हमें ये लाइन मिला है, लेकिन हमें फ्रंट व्यू का लेंथ पता नहीं है, तो ये पॉइंट फिक्स नहीं कर सकते हम, सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके ऊपर कहीं पे भी तो आने वाला है पॉइंट, पता नहीं है। सिमिलरली कितना है, नीचे है 65 mm नीचे जाना है, वहां पे एक लाइन मिलेगा जिसके ऊपर स्मॉल बी आएगा, लेकिन वो कहाँ पे आएगा पता नहीं है। कैपिटल बी भी उसी लाइन पे पूरा आएगा, लेकिन वो कहाँ पे आएगा अभी तक पता नहीं है। तो हमें ये पहला लाइन मिल जाएगा 65 mm XY लाइन से नीचे इन फ्रंट ऑफ बीपी। तो XY लाइन से नीचे मैंने 65 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया, और वहां से क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। दिस पॉइंट इज द लोकस ऑफ स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। इसके ऊपर कहीं तो आने वाले हैं, पता नहीं कहाँ आएंगे। सही है। अब हमें आगे पढ़ना है। पहले 4 इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है। 5वां इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ट्रू लाइन का लेंथ दे दिया है 65 mm। अब हमें पता है यहाँ पे माँ होती है, तो माँ पिताजी से फोन पे बात करेंगी, तो यहाँ पे कैपिटल बी आएगा। सही है। तो कैपिटल बी का लेंथ कितना है 65 mm। तो 65 mm कंपास में लेंगे और इसको यहाँ पे मार्क करेंगे, तो कैपिटल बी मिल जाएगा पहले। सिमिलरली 65 mm यहाँ पे कंपास में लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे, तो इधर का कैपिटल बी भी मिल जाएगा। सही है, यहां तक समझ गया। तो हम यहां से हमें पता चल सकता है कैपिटल बी कहाँ आएगा। सो टेकिंग ए डैश एज सेंटर, जहां पे माँ का लोकेशन है कैपिटल ए, वहां से 65 mm पे 65 mm कंपास में ले लो, ठीक है, और वहां से उसको यूज करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। वही कंपास में डिस्टेंस उतना ही लेंगे, नीचे वाले ए के ऊपर जाएंगे और वहां से इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस साइड पे बी कहाँ पे आता है, कैपिटल देखो। तो ये जो लोकेशन मुझे मिला है कैपिटल बी का लोकेशन मिला है, क्योंकि ट्रू लेंथ मैंने प्लॉट किया है। स्मॉल बी अभी भी मिला नहीं है मुझे, स्मॉल बी डैश मिला नहीं है, तो इस साइड का कैपिटल बी भी मुझे यहां पे मिल जाएगा। क्लियर है सबको? और इसको ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा ट्रू लाइन का एंगल क्या है HP के साथ। तो इसको ज्वाइन करता हूं मैं, ये हमें ट्रू लाइन मिल गया 65 mm का, इसको नाम देंगे ट्रू लाइन। तो इसका अगर हम एंगल मेजर करते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ 18 डिग्री आ रहा है। तो आई गॉट की ट्रू लेंथ मुझे अगर 65 है दिया उन्होंने, तो उसका थीटा जो है वो 18 डिग्री आ रहा है मेजर करने के बाद। सही है, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिला। फिर हम क्या करेंगे, ट्रू लाइन को इधर भी ज्वाइन करेंगे, कैपिटल ए टू कैपिटल बी, जो कि 65 mm है, लेकिन एंगल यहाँ से पता चल जाएगा 38 डिग्री आ रहा है शायद कुछ। सो दिस इज योर ट्रू लाइन।
और फाई जो है वो मैंने मेजर किया 38 डिग्री कुछ आ रहा है। अब ये हो गया ट्रू लाइन हमने ओवरलैप किया है, हमें अब प्रोजेक्शन मिला नहीं है, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। अब प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, इधर का बी डैश और इधर का बी एक ही लाइन पे होते हैं, लेकिन दोनों पॉइंट मेरे पास अभी है नहीं, तो वो मतलब एंड प्रोजेक्टर यूज कर नहीं कर सकता मैं, दिया भी नहीं है एंड प्रोजेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा। मेरे पास कैपिटल बी है तो क्या करूंगा, कैपिटल बी को छोटी बेटी के घर तक पहुंचाऊंगा और वहां से आर्क ड्रॉ करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्मॉल बी मिल जाएगा। क्लियर है। सो ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम हियर, यहां से यहां तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां तक, छोटी बेटी के घर तक, नदी के क्रॉस करने के बाद। और फिर वहां से कंपास में डिस्टेंस लेंगे, टेकिंग दिस डिस्टेंस इज कंपास, ड्रॉ एन आर्क अप टू लोकस ऑफ बी। बहुत कम गैप आ रहा है लेकिन आएगा गैप, तो ये आपका स्मॉल बी है। तो यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है, तो ड्रॉइंग एक्यूरेसी ज्यादा लगेगा आपको। देन यू कैन ज्वाइन ए बी, स्मॉल ए बी, दैट इज योर टॉप व्यू, एंड यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू एज वेल। इट इज कमिंग 60 mm, कम हो जाएगा हमेशा। सो टॉप व्यू इज 60 mm एंड इफ यू मेजर इट्स एंगल बीटा, कितना आता है देखो, आपको बढ़ेगा वो 41 डिग्री, 41 to 42 डिग्री आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली ऊपर का स्मॉल भी ढूंढना पड़ेगा। क्या करोगे उसके लिए, वेरी सिंपल, एज आई सेड, इसको सीधा ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं उसमें अभी। हमें पता है स्मॉल बी और स्मॉल बी डैश ये दोनों क्या रहेंगे, एक ही वर्टिकल लाइन पे रहेंगे, तो इसको हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे विथ एंड प्रोजेक्टर। एंड प्रोजेक्टर को यहाँ तक भेज दिया, वहां से मुझे इस साइड का स्मॉल बी मिल जाएगा। और फिर इसको ज्वाइन करेंगे, उसका लेंथ और एंगल मेजर करेंगे। एंगल 23 to 24 डिग्री आ रहा है, लेंथ कितना है देखो, विच इज समथिंग 50 mm। सो फ्रंट व्यू इसका आता है अराउंड 50 mm एंड एंगल आता है अल्फा, दैट इज अराउंड 24 और 23 डिग्री। देखो ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं रहेंगी, ग्राफिकल मेथड है, हर एक का वैल्यू अलग आने वाला है कुछ माइक्रोन्स में, सही है। एग्जैक्ट आंसर किसी के नहीं आएंगे, तो 2 डिग्री का टॉलरेंस होता है, 2 से 3 डिग्री का टॉलरेंस होता है। एमएम में भी आपको 4 से 5 mm का टॉलरेंस होता है। मतलब आपका आंसर अगर यहाँ पे मेरा समझो 50 आ रहा है, तो आपका 52 आ सकता है, किसी का 48 आ सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। नेम इट एज फ्रंट व्यू, इट्स एंगल एज अल्फा and this as top view, its angle as beta, right। इस तरह से nomenclature कंप्लीट कीजिए। You can show the location as distance this, ये फ्रंट व्यू कितना डिस्टेंस है, 40 mm वो HP, 65 mm इन फ्रंट ऑफ PP, ये डिस्टेंसेस भी आप शो कर सकते हो जैसे मैंने ये करके दिया है with dimension lines, right, and you can write down your answer like that। So that is how we have completed this question। I hope you enjoyed this session। If you like it, please hit the like button in the application, as well as you can go for the YouTube channel. We have our YouTube channel called as Bodhnidhi, you can subscribe that। So see you in the next lecture, take care, good day, bye bye।